हाय। आज मैं कहीं जा रहा था पिलकोली की तरफ से, तो मुझे पता लगा उत्तराखंड का एक गेम अट्टू करके, और उसकी एक प्रतियोगिता यहाँ चल रही थी। यहाँ हर साल होती है, अभी रिसेंटली लोगों ने शुरू किया है और मैं उसको देखने के लिए भागा। मैंने कहा क्या चीज़ है, और मैं पहुँच गया हूँ। मैं अब दिखाता हूँ आपको उसके बारे में, वो क्या है और कैसे खेलते हैं उसको। गेम जो है ना, ये मैच पहली बार मेरे को तो, हमको वो पिलकोली के प्रधान मिले थे ना ऊपर, उन्होंने बताया। थोड़ा सा बताओ इसके बारे में क्या है करके, बड़ा इंटरेस्टिंग। दरअसल अड्डू जो है, अड्डू जब कोई संसाधन नहीं थे खेलने के कूदने के, ना कोई देखने के, कोई टीवी होता था, ना कुछ भी नहीं था, तब जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारी माताएं बहनें रही होंगी उस समय, तो वो अड्डू खेल के ऐसे करके अड्डू खेलते थे। तो अड्डू को पैर से, उससे शारीरिक जो है, ये एक तो शरीर की व्यायाम होता था उसमें, शरीर का को भी एक मिलता था कि शरीर दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, और तो रोग रोग तब कम होते थे उस समय में। लेकिन आज के युग में हमारे दिमाग, क्योंकि ये लुप्त हो गया था, हमारे दिमाग में एक बात आई कि हमने देखा कि बच्चे ज़्यादातर, घर में भी देखो, इधर भी देखो, उधर, तो मोबाइल पे ही व्यस्त हैं। मोबाइल पे व्यस्त हैं, परिवार से भी कट गए हैं। खाने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल आ गए, उस समय को छोड़ने के बाद कोई भी बच्चा फिर वो मोबाइल में व्यस्त हो जाता है। रहा था कि कैसे करेंगे इसको, लेकिन जब मैंने कहा ये हिट हो जाएगा तो देखते हैं इसको करके, तो इतना इसको लोगों ने स्वीकारा, माँ बहनों ने, कि ये अड्डू को जो भूल चुके थे ना, वही ये मैं कह ऐसा रहा हो हूँ गया कि दिमाग में बैठ गया। किसी को पता ही नहीं। और गांव गांव में ना, ऐसे में अब मैं देख रहा हूँ कि गांव में खेलने उन्होंने लगे। रेखा बना के बच्चे खेल रहे हैं, है ना। फिर ऊपर। हमने कहा यार इसको करेंगे कैसे, तो जब लोग ज्यादा हो जाएंगे, हमारे पास प्रतियोगी जब ज्यादा हो जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो हमने कहा यार ऐसा करेंगे, 10-10 का, यदि अगर हुए 50 तो 10-10 बांट लेंगे, 10-10 में हमारा चलता रहेगा। और अगर 60 हो गए तो 12-12 कर लेंगे। तो हमने कहा 5 पिच का, जो ये पिच बनाया ना, ये पिच कहते हैं इसको, ये पिच बनाया, इसमें 11 स्टेप लिए हमने कि 11 राउंड खेलना है आपको। अब 11 राउंड में एक चांस मिलेगा आपको फिड्डू का, उसको फिड्डू कहते हैं, अच्छा। यानी कि एक चांस मिलेगा। ये देखो सर अड्डू जैसे ग्रेस हुआ वैसे ही हुआ सर। हाँ, ग्रेस। जैसे लेकिन पहले एक स्कूलों में ग्रेस मिलता था जैसे एक जैसे कि आपका लीग मैच होगा, लीग मैच में एक ही मिलेगा, और फिर उसका जो क्वार्टर फाइनल होगा, क्वार्टर फाइनल में भी एक ही मिलेगा आपको, फिर आप दूसरा नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ जो प्रतियोगी हैं वो सब गांव वाले ही हैं, क्या कहते हैं, या अलग अलग गांव से कि किसी गांव के? नहीं, ये एक, मैं अभी आपको शुरू। बता दूं, जो रानीखेत से लेके भुजान तक का एरिया, इसको कहते हैं चौगांव। अच्छा। इस ये जो चैताव कौतिक का है, ये पहले हेला होता था हमारे सिलिंगी गांव में, पत्थर मारने वाला। हाँ। तो 2 धड़े होते थे उसमें, कि मेहरा और फरत्या, अच्छा। ठीक है ना। तो उसमें सारे लोग शामिल होते थे, कुछ लोग जो है कि मेहराओं के धड़े में चले जाते थे, कुछ लोग फरत्यालों के धड़े में चले जाते थे। वो अब बंद हो गया लगभग 20-25 साल से। जब शिक्षित हुए लोगों ने कहा यार ये पत्थर मारना ये ठीक नहीं है, उसको और वो करके, लेकिन उसके बाद वहाँ पे वो जो है कि सुबह के टाइम पे होता था, दोपहर बाद फिर वो यहाँ आके कौतिक होता था, उसको मिलने के लिए वो यहाँ गले मिलते थे सब लोग, और झोड़ा गा के उसका समापन करते थे। तो अब झोड़े वाला तो अभी भी है, बहुत ज़बरदस्त कौतिक होता है हमारा, 3 दिन का होता है वो। 12 तारीख को उसका झोड़ों की ओपनिंग होगी। अब हाँ अभी 12-13 को झोड़े चांचरी जो होंगे गांव गांव से आएंगे। फिर उसके बाद 14 को जो है सब अपने गांव से आएंगे, उससे ढोल नगाड़े के साथ, छोलिया के साथ ईसाई मंदिर को भेटेंगे और सब गले मिलेंगे, उस समापन होगा। तो सांस्कृतिक और ये विरासत जो है चली आ रही दौरा हाट उसके बाद होता है, उसके दूसरे दिन होता है। पहले यहाँ होगा, है, उसके बाद फिर दौरा हाट होगा, और ये दोनों समकक्ष हैं। सब थोड़ा थोड़ा जो सहयोग मिलता है गांव से, चंदे से, उससे हम करते हैं। ये एक दिन मुझे उम्मीद है कि अड्डू गेल की जो गेम है अड्डू का, ये पूरे उत्तराखंड में फेमस होगा, और राज्य गेम में शामिल हो गए, राज्य के गेमों में शामिल होना ही जो है कि चाहिए। करने के लिए बाप से बार मुलाकात हुई आज। जी 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 क्या सब ठीक? सीएम साहब को हमने यहाँ ज्ञापन दिया, सीएम साहब को। जी। अभी यहाँ सीएम साहब आए थे 23 नवंबर को आए थे सीएम साहब। तो 23 नवंबर को हमने सीएम साहब को एक डिमांड करी कि एक तो हमारा ग्राउंड थोड़ा छोटा हो गया। सर बड़ी खुशी की बात है, मैं तो आपसे मिलता ही रहता हूँ, लेकिन ऐसे मौके पे हमसे मिल जाते हो आप। जी 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 जी। और सब ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। मैं पूछ रहा था, मैंने आज ही पता लगा, प्रधान जी बता रहे थे, हमने कहा देख के आते हैं क्या करके, कैसे होता है, क्या होता है करके। तो ये हमारी चैतो कमेटी है, यही अड्डू प्रतियोगिता करा रही है, और फिर मेला भी होता है अभी। हाँ 14 12, 13, 14। तो पहले से एक दिन का ही मेला होता था। फिर इसकी समिति बनी, समिति बनने के बाद जो है अब ये लगातार
क्षेत्र के सहयोग से लगातार ये मेला होता रहा है। बढ़िया। और आप लोग इतने आगे लोग काम कराते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। पहाड़ के अंदर ना सांस्कृतिक विरासत जो है आगे बढ़ रही है, बड़ा मजा आता है देख करके। हाँ, ये यहाँ एक्चुअली जो है ना, ये यहाँ पहले से ही जो है जोड़ों का बड़ा हुआ है। जो हमारे सैम जी का है, यहाँ ओड़े बैठने के लिए गांव-गांव से जो है जोड़े आते हैं। हमारे बिलखोली से जोड़े आते हैं, जिगवाड़ी से जोड़े आते हैं और जनोली से आते हैं। कई गाँव से हमारे यहाँ जोड़े आते हैं और ये पूरे क्षेत्र का मतलब एक बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा। जो क्षेत्र की पूरी जनता का यहाँ एक आत्मा जुड़ी है इस मेले से, और ये कई वर्षों से, ये शायद ही मतलब पता भी नहीं है ये मेला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। किसी को भी हमने 100 साल की, मेरी अम्मा 95 साल की है, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेला जो है मतलब इसका कोई इतिहास ही नहीं है। मतलब ये सबने ऐसे ही देखा, आते थे दुकानदार, दुकानें लगाते थे, गांव-गांव से झोड़े आते थे, यहाँ पर खूब झोड़े होते थे। झोड़ू को देखने के लिए दूर दूर से चौगांव फल्दाकोट इसका नाम इसीलिए है क्योंकि बहुत दूर दूर से झोड़ू को देखने के लिए लोग पहुँचते हैं। यहाँ देश विदेश से भी लोग यहाँ पर जो है इन जो हमारे यहाँ झोड़े होते हैं, उन झोड़ों को यहाँ देखने के लिए पहुँचते हैं। बहुत अच्छा, अभी देखेंगे इनका भी। हाँ सर, बताओ यार, तुम आधी आधी बात छूट गई थी हमारी आपकी। हाँ सर, बताओ, अब तुम बताओ कहानी। बैठो हमारी कुर्सी में। लड्डू के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं यार। मुझे अच्छा लगा, कल देखा ना, हाँ बहुत सही लगा। जैसे लोग मोबाइल में लगे रहते हैं ना, हाँ, तो वो बेकार है। और यहाँ पे थोड़ा वही मैं तो- एक्सरसाइज भी हो रही है और बढ़िया है। हाँ मतलब थोड़ा एक तो हाँ का पुराना हमारा खेल है तो कम से कम वापस तो आए ना। पहले देखा था हमने, जो हमारे दीदी लोग थे वो खेलते थे ना, अब बीच में तो बिल्कुल लुप्त हो पहले गया। बचपन में हमने भी देखा था, खेला करते थे, पर अब तो बिल्कुल ही गायब हो गया। टीपीटी ओम लाइट ये वो सब कुछ होता था, तो अभी आ गया तो अच्छा लग रहा है। और कल तो बिल्कुल ऐसी रौनक थी, मजा आ गया बिल्कुल देखते हुए। मतलब क्रिकेट मैच में इतना मजा नहीं आता जो अड्डू में आया, कल मजा आया। और अभी देखो फाइनल, काफी रोमांच रहेगा फाइनल में, तगड़ा। जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चौगांव फल्दाकोट जनोली सैनदार चैतो कौतिक समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। माननीय श्री हमारे बड़े भाई कैलाश पंजी का महिला अड्डू प्रतियोगिता में चौगांव फल्दाकोट चैतो कौतिक समिति हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टेट में, राज्य सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। उम्मीद है कि हमारे इस अड्डू प्रतियोगिता को जो पहली बार उत्तराखंड में हो रही है उसको आप प्रदेश स्तर तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे, ये मुझे उम्मीद। प्राप्त करके महिला वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंची है। दया मेहरा, रवि मोहन मेहरा 17 अंक प्राप्त करके वो भी सेमीफाइनल में पहुंची है। और गीता मेहरा, श्री तुलसा मेहरा ग्राम टाना, उन्होंने 14 अंक प्राप्त करके वो सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश किया है। और मैं बता दूं, ये मेरिट के आधार पर जिसके ज्यादा अंक हैं उनको मौका मिला है सेमीफाइनल खेलने का। उसमें जो टॉप 4 थे उनको मौका मिला है। अब मैं बालिका वर्ग में थोड़ा परिचय करा दूं खिलाड़ियों से। कनिका मेहरा, डॉक्टर ऑफ दिवान सिंह मेहरा ग्राम टाना, जो 9 अंक प्राप्त करके हम तिकड़ी